नमस्कार, मैं विकास त्रिपाठी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान सर्वे न्यूज चैनल। शुरुआत करेंगे दिन भर की छोटी बड़ी खबर के साथ, जो कि आज कन्नौज से मिल रही है। आज जनपद कन्नौज के विकासखंड उमरदा की ग्राम पंचायत दिसरापुर में ग्राम सचिवालय व परशुराम विद्यालय परिसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का भव्य आयोजन जिले के कर्तव्यनिष्ठ डिप्टी कमिश्नर मनरेगा प्रभारी खंड विकास अधिकारी दयाराम यादव की अध्यक्षता में किया गया। आज आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री यादव ने सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आम जनमानस को प्रदान करते हुए 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने में सहयोग करने हेतु शपथ दिलाई। साथ ही कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुँचाना और छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को सूचीबद्ध करते हुए आवास, पेंशन, उज्ज्वला, आयुष्मान कार्ड आदि विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित विभागों के स्टॉल लगाकर ग्रामवासियों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने स्वागत गीत गाकर मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया। इससे पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संगठन कार्यकर्ता उदय प्रताप त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरवा विधायक कैलाश राजपूत व उदय त्रिपाठी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव सहित अन्य कर्मचारियों ने माल्यार्पण कर फूलों का बुके देकर गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया। आज आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोद भराई की रस्म को भी संपन्न कराया गया। साथ ही कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से एक किसान के खेत में नैनो यूरिया खाद का छिड़काव कराते हुए किसान भाइयों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता उदय प्रताप त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पेश है यूपी के कन्नौज से लाइव हिंदुस्तान सर्वे की है खास रिपोर्ट। रामलीला का कार्ड छपाते हैं तो रामलीला का कार्ड में रामलीला की हमारी हेडिंग है तो यह देश निश्चित विकसित हो जाएगा। और यह देश विकसित कैसे होगा? जब गांव का नौजवान, जब गांव का किसान, जब खेत और खलिहान सुरक्षित होंगे और यहाँ का नौजवान और किसान सुरक्षित होगा, जब ये खुशहाल होगा तो यह देश विकसित हो जाएगा। यहाँ की महिला, यहाँ के पुरुष, यहाँ के बच्चे, यहाँ के वृद्ध सब खुशहाल होंगे, देश विकसित हो जाएगा। और उसके लिए उनके लिए व्यवस्थाएं की गई है। आज सरकारी महकमा चलकर के आपके पास में आया है। मैं जानता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद हो सकता है ब्लॉक में जाने के बाद वीडियो साहब तक हम न पहुँच पाए, लेकिन आज वीडियो साहब पूरा ब्लॉक लेकर के आपके बीच में आ गए। सरकार की कितनी योजनाएं चलती है आपको बताइए। हम केवल प्रधान जी का कोटा कि हमें कॉलोनी नहीं दी, अब 5 साल बाद चुनाव में यही तो तुम्हें बताइए। हमें लेटिन नहीं मिली, तुम्हें अपनी हम बताएंगे। हमारा ये नहीं हुआ, तुम्हें अपनी हम बताएंगे। और लेटिन और कॉलोनी से भी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जिनके बारे में बताया। अभी आपको बताया कि खेत के समतलीकरण में 2 लाख रुपए मिलते हैं, कॉलोनी में तो 1,40,000 की जुगाड़ है। आपको बताया मत्स्य पालन के लिए, आपको बताया बकरी पालन के लिए, आपको बताया पशुपालन के लिए, आपको क्या नहीं बताया। यह योजनाएं हैं। हम घर में बैठ करके अपने चबूतरे में बैठ करके कुड़ते रहते हैं, सरकार को गाली देते हैं। कुछ नहीं किया, सरकार ने बर्बाद कर दिया। हमने सरकार ने बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं दिया। इस पर चिंतन किया, हम अपने मन को थोड़ा ठीक करें और एक बार सरकार के पास, सरकारी कर्मचारियों के पास जाकर के पूछे, भैया हमारे लिए कोई योजना है क्या? अगर हम जाते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाते रहते हैं, हर गांव में होते हैं, अंगूठा लगाते हैं, पिलर रजिस्टर होते हैं और वो पूरे गांव का बयाना ले लेते हैं और पूरे गांव के नाम भी खुद धीरे से उठा ले जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं। सारे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, सरकार की योजनाओं को हमें देखना चाहिए। मैं लंबा न खींचूं, मैं लंबा नहीं खींचता हूँ, लेकिन अगर बिहार की ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जिस समय में गाँव की ओर निकलता था, शाम का समय होता था, तो जो शाम के समय पर महिलाएं मुझे लाइन गांव के किनारे लेटिन के लिए बैठी हुई मिल जाया करती थी। आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले तो मुझे नहीं दिखता है। और वह दृश्य इसलिए नहीं दिखता है कि जब किसी गरीब की पेट से एक बालक जन्म लेता है और वह दिल्ली की कुर्सी को संभालता है, तो वह पूरे गरीबों के लिए, जाति के लिए नहीं, किसी बिरादरी के लिए नहीं, किसी विचारधारा के लिए नहीं, तो वह ऐसे गरीबों के लिए समर्पित कर देता है अपनी सरकार को और कह देता है कि देश के अंदर हम प्रत्येक घर में शौचालय बनवाने का काम
करेंगे और वह जिम्मेदारी संबंधित प्रधान को दे देता है कि आप सुनिए, आपके आगे के घर में शौचालय नहीं है और मैं पैसे की व्यवस्था दे रहा हूँ, मैं पैसा दे रहा हूँ और शौचालय बनता है। तो केवल शौचालय नहीं है, वह शौचालय आपका इज्जत घर है, वह शौचालय आपकी आबरू और इज्जत को बचाता है। वह शौचालय जरा कल्पना करिए, 9 माह की गर्भिणी महिला जब सुबह से शाम तक 2-3 बार लेटने के लिए उसको जाना पड़ता था, तब हुई दोपहरी में फ्रीज गांव से निकल करके जब खेतों में जाती थी, उसकी क्या हालत होती थी, जरा कल्पना करिए। आदरणीय विधायक जी, जो 70 साल 90 साल 80 साल का एक बच्चा आदमी बुखार में पड़ा होता था, लेकिन उसको लेटरिन को जाना पड़ता था, तो गांव के बीच से निकल करके डंडा टेक करके वह खेतों में जाता था और इसके बाद कभी कभी गली में ही उसका पेट खराब हो जाया करता था। व्यवस्था को उन्होंने ठीक करने का काम किया। अरे पूरी प्रतियों के घर में, बड़े आदमियों के घर में तो शौचालय हुआ करते थे, शौचालय नहीं होते तो छोटे घर में नहीं होते थे, हम अल्प आय वाले लोगों के यहाँ नहीं होते थे। यह काम केवल एक विचारधारा के लिए नहीं किया या इसलिए नहीं किया कि केवल जिन्होंने हमें वोट दिया हम उनके लिए काम करेगा का नहीं। अपने शहर की ताज़ा खबरों को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान सर्वे न्यूज चैनल और देखें देश दुनिया की ताज़ा खबरें एडिटर इन चीफ विकास त्रिपाठी के साथ।